ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 11 भगवान का विराट स्वरूप अर्थात यूनिवर्सल फॉर्म को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने टेक्स्ट नंबर 32 तक कंप्लीट किया था, श्लोका नंबर 32। और आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम श्लोक नंबर 33 टिल 42। और आज हमारे पास और एक क्वेश्चन है जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 33। यहाँ पे अर्जुन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि तस्मात्वा मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भक्ष्व राज्यम समृद्धम। कृष्णा नहीं, अर्जुन अर्जुन नहीं, कृष्णा कह रहे हैं। मये वेते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं उसके अंदर ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन तुम उठो, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ पे भगवान समराइज एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैज सेड इन वन सेंस। यहाँ पे हमें भगवान हमारी पोजीशन भी बता देते हैं, भगवान खुद की पोजीशन भी क्लियर कर देते हैं कि सव्यसाची अर्थात इसका मतलब यह है कि जो अत्यंत कुशल है तीर छोड़ने में, लोगों को पराजित करने में, लोगों को मारने में। सो अर्जुन का कार्य क्या है? अर्जुन सव्यसाची है। ही इज द बेस्ट इन परफॉर्मिंग हिज ओन ड्यूटी। ही इज द बेस्ट इन द आर्चर। वो सबसे अच्छा धनुर्धर है। तो हमारा काम टेक्निकली क्या है? वी हैव टू बी बेस्ट इन द सर्विस व्हाट वी कैन डू। हमें अपनी सर्विस जो भी मिली है, राइट, उसे अच्छे से अच्छे तरीके से बारीक तरीके से और अपना मन और अपनी आत्मा को वहां पे रख के हम सर्विस करें। दैट इज व्हाट आवर ड्यूटीज। और इसका रिएक्शन जो है, जो उसका परिणाम आने वाला है, तो बेसिकली तो भगवान ने वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है। हमें सिर्फ क्या देनी है? अपनी निष्ठा भगवान को, अपनी समर्पित निष्ठा, अपना 100%। बेस्ट इन अवर कैपेसिटी, नॉट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स। लोगों की परस्पेक्शन से 100% नहीं, अपने परस्पेक्शन से 100%, अपनी कैपेसिटी से 100%। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे मित्र से हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये लोग इतने अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा नहीं, you should be doing best in your capacity, that is important. The other devotee is doing best in his capacity. Now that capacity would be subjective based on your own eyes or own self, right? जैसे कर्माबाई का एग्जांपल आता है। कर्माबाई अपनी बेस्ट इन कैपेसिटी से खिचड़ी बना के जगन्नाथ जी को खिला रही थी, लेकिन वो उस पंडित के दृष्टिकोण से बेस्ट नहीं था। तो उसने आके करेक्ट किया, लेकिन एट द एंड में क्या हुआ? भगवान ने पंडित को ही डांट लगाई। कहा कि नहीं, वो जैसे मुझे खिला रही है अपनी बेस्ट इन कैपेसिटी से मुझे खिला रही है, और मुझे वो आरोपना अच्छा है। उसका और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, राइट? जैसे भगवान शांति दूत बन के कहाँ पे गए? हस्तिनापुर में। वहां पे दुर्योधन ने जो थे 56 भोग, क्या कुछ तो 500 भोग बनवाए होंगे ठाकुर जी के लिए। लेकिन इस तरफ भगवान विदुर जी के यहाँ पे गए। विदुर जी ने अपनी बेस्ट इन कैपेसिटी से वहां पे क्या था? केला और साग की सब्जी भगवान को भाव से खिलाया। भगवान ने वही एक्सेप्ट किया। सो आपके पास जो बेस्ट है वो आप ऑफर कीजिए। हो सकता है वो किसी के बेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमारा काम है टू गिव अवर बेस्ट। इसलिए भगवान ने यहाँ पे सव्यसाची कहा कि यू आर डूइंग योर बेस्ट एज अ आर्चर। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। बाकी का सब तुम मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि तुम क्या हो? सिर्फ निमित्त मात्र हो, राइट? केवल कारण मात्र हो। तुम्हारे हाथ से मैं सिर्फ ये कर्म करा रहा हूँ। टेक्निकली तो मैंने ये पूरा युद्ध युद्ध जीत लिया है। इनडायरेक्टली युद्ध में क्या होना है, इट इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। उसका आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम्हें तो सिर्फ एक अच्छा धनुर्धर बन के अपनी सर्विस करने, एक अच्छा रोल अदा करना है, राइट? देखिए, भगवान ने दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे भगवान हमें इंडिकेशन कर रहे हैं कि संसार में भगवान को किसी को भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाया कि जिसकी वजह से संसार का काम रुक जाए। कभी कभी हम भक्ति ना करने के लिए हम स्पॉन्टेनियसली रीजन देते हैं।
सेवा ना करने के लिए हम स्पॉन्टेनियस थे, अरे मैं यहाँ पे बिजी थी, मैं यहाँ पे बिजी था, मेरे को ये हो गया था, अगर मैं ये ना करता, नहीं नहीं, तुम इतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं कि जिसकी वजह से संसार का कार्य रुक जाए। राइट, ये तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, जो तुम्हें कहलवाया है कि भैया तुम सेवा में चलो, या तुम्हें पे भगवान ने कुछ क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है कृपा करके, कि भैया वो तुम्हारे हाथ से वो सेवा लेना चाहते हैं। अर्थात तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे बिना वो सेवा ना हो सके। राइट, दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। सव्यसाची अर्थात तुम्हें बेस्ट इन योर कैपेसिटी अपना देना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। राइट, लेकिन तुम ये भी याद रखो कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम्हें सिर्फ मैं निमित्त बना रहा हूं, तुम पे कृपा कर रहा हूं, वरना लाइन में तो हजारों और भी खड़े हैं। राइट, दैट इज 1133। 1134, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथा न्यानपि योध विराना भया हताम स्वम जहिमा व्ययिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपन्नाद। कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम इनका वध करो, निमित्त मात्र बनो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। दूसरा सीख भगवान दे रहे हैं कि देखिए, प्रत्येक योजना जो है वो भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। देखिए, करते वो हैं, लेकिन श्रेय अपने भक्त को देते हैं। कौन से भक्त? जो सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान की योजना उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती है, और भक्तों की योजनाएं भी उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती है। राइट, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हमारा काम क्या है? सिर्फ हमें खुद को समर्पित करना है। जस्ट आई वांट टू सर्व यू कृष्णा, द बेस्ट इन योर कैपेसिटी यू टेक इट आउट फ्रॉम मी। क्योंकि चूज उसे करना है, काम तो उसने कर दिया है। सिर्फ वो अपने भक्तों को चूज कर दे, भैया मैं इसके ऊपर श्रेय दे रहा हूँ आज की ये भागवत गीता का क्लास करने के लिए, वरना ऐसे तो हजारों हैं। मुझे इन मस्कोका वासियों को, इस्कॉन मस्कोका को भागवत गीता का मैसेज पहुंचाना है जो इस 10 बजे के क्लास में आने वाले हैं। उसके लिए अच्छा, मेरे पास तो बहुत है, चलो मैं संदीप को चूज कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ये समझू कि हाँ मैं ये क्लास दे रहा हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। वो क्लास देना इस समय पे ठाकुर जी ने ऑलरेडी चूज कर लिया। आप सबको इस जगह पे जूम के माध्यम से मिलाना, ठाकुर जी ने ऑलरेडी चूज कर लिया। राइट, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। लेकिन इसका श्रेय किसे जाएगा? मुझे ही जाएगा कि हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ। पर टेक्निकली तो ठाकुर जी ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, सिर्फ मुझे चूज किया गया है। राइट, 11.35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीत भीतः प्रणम्य। कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। जैसे हमने पहले समझा कि भगवान के विश्वरूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित थे, अतः वे कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगे और एकदम अवरुद्ध कंठ से, राइट, गदगद होके आश्चर्य से वो भगवान की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं, अपितु भक्त के रूप में करने लगे। राइट, डर के कारण, आश्चर्य के कारण वो एक भूल गए कि मैं, एक ये मेरा मित्र भी है। उसको भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो आश्चर्यचकित हो गए, उनके सामने परमेश्वर करे, भगवान करे हैं, तो वो अपना जो रिलेशन था भगवान के साथ, मित्रता का, वो भूल के एक भक्त की तरह भगवान की स्तुति करने लगे। तो फ्रॉम 11.36 अर्जुन भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। राइट, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहयसी जगत प्रहयति अनुरज्यते च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है।
राइट। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त अर्थात अटैच होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। एक्चुअली यह ठीक ही हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं ये ठीक ही हुआ है। राइट। यहाँ पे अर्जुन स्तुति प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे कुछ शब्द बहुत अच्छे लगे गए हैं अर्जुन की स्तुति में, कि आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। राइट। श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम का जन्म होता है, तब वहां पे नामकरण के लिए महर्षि वशिष्ठ आते हैं महल में। और जब नामकरण शुरू करते हैं, तब हर एक नाम का इम्पोर्टेंस बतलाते हैं, हर एक नाम के पीछे का रीजन कहते हैं कि भाई इसका नाम ये क्यों है। तो जब भगवान राम के नाम की बारी आती है, तब वो क्या कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो आनंद कंद सुख राशि सी कर लेते त्रिलोक सुपासी। कहते हैं कि जो आनंद कंद है, जो सुख के स्रोत है, जो सुख के समुद्र है, उसकी सिर्फ एक बूंद से ही पूरा जगत तृप्त हो जाता है। ये वो राम है। राइट। भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि वो आपको हर्षित करता है, आनंद प्रदान करता है। राइट। और नाम जप का बेनिफिट क्या है? हम कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं, लेकिन नाम जप का पहला और बेसिक बेनिफिट क्या है? आप भगवान से अटैच होना शुरू करते हैं। जैसे अर्जुन कहते हैं कि नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त अर्थात अटैच होते हैं। तो नाम का पहला जो साइड इफेक्ट या राइड इफेक्ट है, वो भगवान के प्रति अटैचमेंट होना। अगर आप नाम जप कर रहे हो और आप भगवान के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं डेवलप हो रहा है, तो समझना कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर रहे हो, आपकी नाम जप अच्छे से नहीं कर रहे हो। क्योंकि दिस इज बेसिक यू नो रिएक्शंस, कि भैया नाम जप कर रहे हो तो भगवान के प्रति मिठास, भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति अटैचमेंट, उनको बारीकी से देखना, उनसे एक रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। राइट। दैट इज व्हाट इट इज। सो नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। दूसरी चीज यहाँ पे अर्जुन ने क्या कही, कि आपके इस विराट स्वरूप को देख के सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी डिस्कस बिफोर। राइट। किंतु असुर गण जो है वो भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन ये सही हुआ, असुर गण एक्चुअली भगवान को मानते नहीं। देखिए, और एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कि संसार में बहुत सारे लोग हैं। एक होता है जो भगवान के समर्पित होते हैं, एक होता है जो भगवान को समर्पित नहीं होते हैं। राइट। जो समर्पित होते हैं, उनको भगवान जीवन में किसी ना किसी तरीके से अपना स्वरूप दिखलाते हैं, अपने से कनेक्शन बतलाते हैं, अपनी अपनी अनुभूति कराते हैं। लेकिन जो असुर गण है, जो एथियस्ट है, वो पूरे जीवन भगवान को मानते नहीं। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि उनको भी मैं मिलता हूँ, लेकिन कब? काल के स्वरूप में, मृत्यु के स्वरूप में। लेकिन जब वो भगवान को इस मृत्यु के स्वरूप में देखते हैं, जैसे अभी ये असुरगण देख रहे हैं भगवान के विराट स्वरूप में लोगों को कुचलते हुए ये वो, तो क्या होता है, उनकी मृत्यु को देखते तब वो डर जाते हैं, तब वो इधर उधर भागते हैं। जब यही लोग मरने की स्थिति पे आते हैं, जब वहां पे उनको पूरे जीवन के पाप याद आते हैं, जब उनको लेने के लिए यमराज या अंतक आते हैं, तो बेसिकली वही भगवान का ही स्वरूप है। राइट। इस संसार में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वही भगवान का स्वरूप जब वो देखते हैं, तब वो भयभीत हो जाते हैं। जबकि उसकी अलग तरीके से जब भक्त की मृत्यु होने वाली होती है, तब वो पार्षदों का दर्शन करते हैं। वही भगवान पार्षद बन के आते हैं, वही भगवान मुरली मनोहर के स्वरूप में प्रकट होते हैं। राइट। और भक्त उस समय सिंपली जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, एक नॉर्मल जगह से 5 स्टार होटल में जाते हैं, मैंशन में जाते हैं, द भक्त जस्ट वॉक इन द गेट ऑफ द डेथ लाइक दिस। बस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गए, उनको तो पता भी नहीं चला कब उनका ये शरीर छूट गया जो जर्जरित अवस्था में था, और कब एकदम अच्छा सा शरीर उनको प्राप्त हो गया। उनको ये याद भी नहीं रहता, क्योंकि उनकी आंखें क्या देखती है? भगवान, भगवान के पार्षद, भगवान की लीलाएं, भगवान का निकुंज, ये सब देखने लगती है। राइट। 11.37 कस्माच्च तेन न मे रन्महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत सत्परम यत। कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़ के हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र हैं, आप अक्षर है, कारणों के कारण, तथा इस भौतिक जगत से परे है। यहाँ पे अर्जुन भगवान की स्तुति में अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करते हैं।
आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि आप आदि सृष्टि करता है। आप भगवान ब्रह्मदेव तो इस संसार का सृष्टि किया, 14 भुवनों की रचना की, लेकिन आप तो आदि सृष्टि, आप उनसे भी पुराने सृजनकार है, कि जिन्होंने ब्रह्म की भी सर्जन किया, ब्रह्म का भी सर्वसर्जन किया। क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है, और उस कमल के ऊपर कौन प्रकट होता है? ब्रह्मदेव। तो इस ब्रह्मदेव के प्रकट के प्रागट्य के जो सोर्स है, जो सृष्टि करता है, वो भगवान खुद है। तो आप ब्रह्म से भी आदि आदि है। तो ब्रह्मदेव आपको नमस्कार करे, उसमें क्या आश्चर्य जैसी बातें हैं, राइट? आप अक्षर है, अक्षर अर्थात इम्पेरिशेबल, जो कभी जिसका नाश नहीं होता, उसे अक्षर कहा गया जाता है। आप सभी कारणों के कारण है, राइट? अगेन दिस इज वन ऑफ द नेम ऑफ दिस थिंग, श्री विष्णु सहस्त्रनामावली 11.38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेदम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। कि आप आदि देव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आपसे ही व्याप्त है। अर्जुन सब समझ गया है, राइट? इन सब के बीच में अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही जानने योग्य है, राइट? इस संसार में आप कितने भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, कितनी भी थीसिस पढ़ लो, कितने भी लिटरेचर पढ़ लो, कितने भी डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, लेकिन अगर आपने इस नंद के कुमार को नहीं जाना, तो रसखान कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि जानने योग्य कौन है? सिर्फ ठाकुर जी है। अगर आपने ठाकुर जी को जानने के लिए अपना समय नहीं इन्वेस्ट किया, तो आप इस संसार से कोरे ही चले। आपका जो भी श्रम है, जो भी है, वो व्यर्थ है। क्योंकि मृत्यु के बाद ये जो क्षणिक जीवन है, वो खत्म हो जाएगा, राइट? उसके बाद वही आपको काम में आएगा, नॉलेज, जिसने भगवान जिस नॉलेज से आपने भगवान को जाना है। तो जानने योग्य केवल क्या है? अर्जुन कह रहे हैं ठाकुर जी आप खुद है। 11.39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं स्त्वं प्रतीतामहस्य, नमो नमस्तुते, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कि आप वायु के तथा परम नियत्ता भी है। आप वायु है तथा परम नियत्ता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है, और आप प्रपितामह है। अतः आपको हजार बार नमस्कार है, और पुनः पुनः नमस्कार है, राइट? भगवान के अलग अलग नाम कह रहे हैं कि आप वायु हैं, वायु इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कोई नहीं रह सकता। आप परम नियत्ता भी है, यू आर द मेन कंट्रोलर। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है, और आप प्रपितामह है, राइट? ब्रह्मा भी आप हैं, और ब्रह्मा के भी ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा के भी सर्जनकार, अर्थात प्रपितामह आप खुद है। आ अतः हे ठाकुर जी, आपको हम हजार बार नमस्कार करते हैं, पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। 11.40। नमः पुरस्ताद अथ पुष्टतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः एव सर्व, अनंत वीर्यामीत विक्रमस्त्वं सर्व समाश्नोषि ततोषि सर्वः। कि आपको आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी है, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है, राइट? कृष्ण के प्रेम से उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है, राइट? वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी है, और युद्ध भूमि में समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, राइट? कहीं अधिक अर्थात देयर इज नो कंपैरिजन टेक्निकली, राइट? देखिए, विष्णु पुराण में श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा श्लोक है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि योयम तवा गतो देव समीपम देवतागणः, त स्त्वमेव जगत सृष्टा यत सर्वगतो भवान,
कि आपके समक्ष अर्थात ठाकुर जी के समक्ष जो भी आता है, जो भी इस संसार में जो व्याप्त है अव्याप्त है, जो चल है अचल है, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठाकुर जी के सामने जो भी आता है, चाहे चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। उस सभी जीवों का, उस सभी चीजों का जो जीवित है, निर्जीव है, देवता है, दानव है, पशु है, मानव है, कोई भी है, जो ठाकुर जी के सामने खड़ा है उपस्थित, उसे समझना कि उसका सर्जन करता कौन है, केवल और केवल ठाकुर जी है। इसीलिए उसको परम सृष्टा भी कहा गया है, इसीलिए उन्हें प्रपितामह भी कहा गया है। सोचिए, ब्रह्मा ने सबको सर्जित किया, लेकिन ब्रह्मा के भी ब्रह्मा ठाकुर जी है, राइट। तो ये विष्णु पुराण का जो श्लोक है इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज एवरीथिंग। कृष्णा की पोजीशन वर्सेस अदर्स पोजीशन इज क्लियरिंग इन दिस श्लोक, कि आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। आप बापों के बाप है टेक्निकली, राइट। 11, 41 and 42 is the last two shloka of today. सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखीते, सखेति अजानता महिमा महिमानम तदे तवेदम मया प्रमादा प्रणयेन वापि यच चवहासार्थम असत कृतोसी विहार शय्या समभोजनेषु एकोथवाप्य च्युत तस्तमक्षम तक्षामये त्वाम हम प्रमेयम। कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन को रियलाइज हो रहा है, राइट। कभी कभी हम मित्र होते तो एक दूसरे की अटकेलियां लेते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन वो भी कह रहे हैं कि भैया, मैंने कभी कभी आपका मजाक भी बनाया है, राइट। उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। देखिए, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है। इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह स्वीकार करते हैं कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसे विराट रूप धारण कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब ये स्वरूप सामने आया, तब उसको पूरे उसके जो पूरे जो फंडे थे बेसिकली अर्जुन के, वो सब क्लियर हो गए, राइट। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार, राइट, कृष्ण को अलग अलग नाम से संबोधित किया। उनके द्वारा अनादर भी कभी कभी होता है। कभी कभी आप अपने मित्र को किसी ऐसे छोटे नाम से या किसी मजाकवश, किसी वियर्ड नेम से भी आप बुला लेते हो। लेकिन कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी, इतने महान होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते हैं। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी भाव में हो, आप भगवान के दास्य ही रहोगे। सो दास्य इज ऑलवेज प्रीडोमिनेटेड। आपके अंदर वो दास्य भाव रहेगा ही। चाहे भगवान की दास्य तरीके से सेवा करो, मित्र तरीके से सेवा करो, माता पिता तरीके से सेवा करो, राइट, या भगवान की पत्नी या प्रेमिका बन के सेवा करो, बट टेक्निकली वी सर्व लॉर्ड कृष्ण। तो एक अंदर दास्य छुपा हुआ रहता है। कभी कभी दास्य वो बाहर आ जाता है जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। अपना ऐश्वर्य जब भगवान दिखाता है, तो उस तरफ उस समय क्या होता है, आप खुद को भगवान का दास समझना शुरू कर देते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन वृंदावन भक्ति और बाकी भक्तियों में। वृंदावन भक्तियों में भगवान अपना ऐश्वर्य कभी नहीं प्रतीत करते। एक समय की बात है, जब मैया यशोदा ने, जब भगवान ने माटी खाई थी, उस समय जब मैया यशोदा ने भगवान का मुंह खोला, तो उस समय समस्त ब्रह्मांड दिखने लगा, राइट। लेकिन भगवान ने तुरंत अपने ऐश्वर्य को ढक लिया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते
कि ब्रजवासी का जो भाव है वो थोड़ा भी कम हो भगवान के ऐश्वर्य की वजह से। तो इसीलिए देवर्षि नारद भी स्तुति में कहते हैं, महर्षि गर्ग भी गर्ग संहिता में कहते हैं कि तुम जो ये लोग भगवान की इतनी तपस्या करते हो, देखो ये ब्रजवासी कितने इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए, ये भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, व्रज की धूल कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके ठाकुर नहीं चाहते कि ये मेरे ऐश्वर्य को देखे। दे ट्रीट मी द वे दे सपोज टू ट्रीट मी। दे ट्रीट मी एज माखन चोर, दे ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। दे डोंट वांट, कृष्णा डोंट वांट देम टू बी रिवील कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे देखो भगवान ने अर्जुन को रिवील किया तो अर्जुन का सांख्य छूट गया, अर्जुन दास्य के भाव में आ गया, भगवान से माफी मांगने लगा। लेकिन कृष्णा जो है वो नहीं चाहते कि ब्रजवासी कभी ये चीज समझे कि वो भगवान थे। उनके लिए सिर्फ वो एक माखन चोर, एक नटखट कृष्णा ही बना रहे, जिसको वो कभी भी चाहे नचा सकते हैं, कभी भी चाहे डांट सकते हैं। वो उस ब्रज की महिमा है। वृंदावन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन, क्योंकि वहां पे राधा रानी रहती है। कृष्ण कृष्ण फॉरगेट अपना कृष्णत्व, भगवान अपना भगवत्व भूल जाते हैं और भूल जाना चाहते हैं। वो याद ही नहीं दिलाना चाहते जब वृंदावन के अंदर एंटर करते हैं कि वो कोई भगवान है। राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट भक्ति। इसीलिए उस भक्ति को चखने के बाद आप किसी और भक्ति को चख नहीं सकते। आपका वो टेस्ट डेवलप हो जाता है कि भैया इससे इससे नीचे मुझे कोई एक्सेप्टेड ही नहीं है, ये मैं इतना इतना हाई टेस्ट अभी ले रहा हूँ कि भैया इससे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो वृंदावन भक्ति की महिमा है कि जहाँ पे भगवान अपना ऐश्वर्य छुपा के रखता है कि भैया कहीं मेरा ऐश्वर्य खुल गया, कहीं मेरे ऐश्वर्य का इनको दर्शन हो गया, तो इनकी जो भक्ति है, इनका जो नेचुरल फ्लो ऑफ लव है, वो कहीं अवरुद्ध न हो जाए, कहीं वो मुझे प्रणाम न करने लगे, कहीं वो मुझे अपना भगवान न समझने लगे। तो भगवान जहाँ पे अपना भगवत्व भुला के चलते हैं वो है वृंदावन। दैट्स व्हाई वृंदावन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। दूसरी चीज कि देखिए, अर्जुन तो भगवान को नहीं जानते थे कि वो भगवान है, लेकिन भगवान जानते थे कि मैं भगवान हूं और ये अर्जुन है। फिर भी जब अर्जुन भगवान की मस्करियां करता था, भगवान को अलग अलग नाम से चिढ़ाते थे, भगवान के अटकेले लेते थे, उस समय भगवान ये सब भूल जाते थे। राइट, ऐसा है भगवान और भक्त का प्रेम। तो भगवान जब हमारे घर पे आते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, तो हम कभी कभी सेवा से दूर भागते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा समय नहीं है सेवा करने का, मैं शायद कुछ ना कुछ गलतियां कर दूंगा, मुझसे ये नहीं होगा, कुछ कोई मर जाएगा तो क्या सूतक लगेगा, तब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो क्या करूंगा, मेरा घर या मेरा जो मंदिर है वो इतना अच्छा नहीं है कि भगवान की मैं वहां पे पुष्टि करवा सकूं या भगवान को विराजित कर सकूं या भगवान की सेवा कर सकूं। तो ये सब आप भूल जाइए। भगवान जब इस संसार में आते हैं ना, तो अपना सब कुछ भूल के ही आते हैं। जब वो आपके घर पे आएंगे ना, तो वो ही विल एडजस्ट एवरीथिंग। आपको एडजस्ट कुछ नहीं करना है। व्हेन ही विल डील विथ यू, उन्होंने ऑलरेडी बहुत एडजस्टमेंट करके वो आपके साथ डील कर रहे हैं। तो अब छोटा सा एडजस्टमेंट हो या बड़ा सा एडजस्टमेंट हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो वैकुंठ छोड़ के आए हैं, वो तो 56 भूख रोज के छोड़ के आए हैं, आपके घर पे रोटी साग खा रहे हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। राइट। वो तो वहां पे हर दिन आठों प्रहर अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग संगीत सुनते हैं, लेकिन आपके घर पे एक ही कपड़े में पूरा एक वीक निकाल रहे हैं ना। तो ही इज एडजस्टिंग, यू आर नॉट एडजस्टिंग। आपको कुछ एडजस्ट नहीं करना है, आप तो अपनी कैपेसिटी से कर रहे हो। एडजस्टमेंट करने वाला वही है। इसलिए ज्यादा मत सोचिए, जब भगवान की सेवा करें, डू बेस्ट इन योर कैपेसिटी। अपना मन और अपनी आत्मा वहां पे रख के भगवान की सेवा कीजिए। भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो ये इतना एडजस्ट करके वहां से यहाँ पे आया ना, तो आपकी थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे है त्रुटियां, जो आप जान के नहीं कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, यू कैन नॉट गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिकॉज दैट इज व्हाट योर कैपेसिटी। ही इज ओके विद दैट। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ जितना जल्दी हो सके उससे जुड़ने का प्रयास शुरू कीजिए। देखिए, भगवान के लायक होना बहुत डिफिकल्ट है। गीता पूरी पढ़ोगे ना, राइट, पद्म पुराण पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या समझेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ द जीवा टू बी अ क्वालिफाइड टू बी ऑफ कृष्णाज लाइकिंग। भगवान के लायक होना बहुत डिफिकल्ट है। हम भगवान के लायक हो नहीं सकते, लेकिन हमारे बस में क्या है, भगवान का हो जाना, ये बहुत इजी है। भगवान के लायक होना डिफिकल्ट है, लेकिन भगवान का हो जाना बहुत इजी है। और ये कब पॉसिबल है,
जब आप अपने से भगवान का रिश्ता बनाना शुरू करोगे। और वो रिश्ता कब बनना शुरू होगा? जब आप भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा करना शुरू करोगे। जितना हो सके छोटे से छोटी भी सेवा भगवान की शुरू कीजिए। अपने घर पे भगवान को लाइए, चाहे चित्र लाइए, चाहे भगवान की मूर्ति लाइए, चाहे शालीग्राम हो आपके पास, जो भी हो, आप अपना मंदिर को एकदम स्वच्छ रखें। देखिए कि आपके, अगर आपके पास लल्ला है तो देखिए कि आपका खुद का बेटा वहां पे रह रहा है। तो हाउ नाइस एंड क्लीन यू शुड कीप इट। कितने प्रेम से आप खाना उनको दे रहे हो। जितना ऑफरिंग आप अपने बच्चे को दे रहे हो, उतने ऑफरिंग तो आप उसको दे ही सकते हो ना। जितने ऑफरिंग अपने माता पिता को दे रहे हो या खुद को दे रहे हो, उतने अच्छे ऑफरिंग आप उतनी टाइम तो अपने गर्भगृह में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण और राम सीता और राधा कृष्ण को दे ही सकते हो ना। कोशिश कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटी सेवा ठाकुर जी के लिए शुरू कीजिए। वहीं से आपका रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा, और वही आपका रेज्यूम है। ये जितनी सर्विस आप अभी कर रहे हो इस देह में, इस जीवन में, वही आपका एक रेज्यूमे बिल्डअप करता है। और उसी रेज्यूमे को लेके आप जब इस शरीर छोड़ोगे ना, तो आप भगवान के धाम पे जाओगे। हाँ भैया, मेरा रेज्यूमे ये है, मैंने ठाकुर जी की ये सेवा की है, छोटे छोटे तरीके से की है, पर इतनी की है। लेकिन वहां पे जो पार्षद है बहुत दयालु है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े जो भक्त हैं, जो इस संसार में आ चुके हैं, मुक्त जीव, जैसे रामानुजाचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, प्रभुपाद हो गए, राइट, वल्लभाचार्य प्रभु हो गए, वो सब वहां पे बैठे हैं। वो भी बहुत दयालु है, क्योंकि ठाकुर जी के ही पार्षद है। अच्छा, तूने पानी भरा था ठाकुर जी का, चला जा अंदर, सेवा है तेरे लिए। लेकिन कुछ तो आपको रेज्यूमे में भगवान की सेवा दिखानी पड़ेगी। सिर्फ वही देखोगे, हाँ मैंने वीकेंड में सिर्फ ट्रैवल किया, खाने के लिए मैं टोरंटो गया या मैं बॉम्बे गया, मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टियां की, शराब पिया, ये आपका रेज्यूमे है, तो वहां पे क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। ठीक है भाई, तू वापस से उसी जीव में जा, उसी संसार में चला जा जहां से आया, क्योंकि तुझे वो भी वहीं पे आनंद आ रहा है। राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्टेड डेवलपिंग अवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। चाहे छोटी से छोटी सेवा हो, याद रखना, वो सब कुछ छोड़ के वही एडजस्ट कर रहे हैं आपके पास। तो आप कितना भी करो, वो एडजस्टमेंट ही है, लेकिन वो करने को तैयार है। वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप अपना रिश्ता बनाना शुरू कीजिए। राइट। माता पिता कैसे होते हैं? माता पिता, बेटा भैया हर दिन मिलने नहीं आ सकता, लेकिन वो एडजस्ट करता है। अच्छा चलो, फोन तो कर रहा है ना प्रेम से, साल में एक बार या 2 साल में एक बार मिलने तो आ रहा है ना। दे आर हैप्पी विद दैट। कभी उनके मुख पे आपको कंप्लेन नहीं दिखेगी, क्योंकि वो माता पिता है, वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे रिलेशन बना के रखे। वैसे ही है अपने ठाकुर जी। राइट। So that is 11.41 and 42. Any questions before we move to the question of today? आज का क्वेश्चन है, one of my devotee friend has a question, if you can spare some time. If one is doing puja of Bhagwan as his or her child, that is in Vatsalya Bhav, then is it necessary to offer Deepak, Agarbatti, etc. to him, as we don't offer such thing to our children? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग प्रणालिकाएं हैं, अलग अलग गुरु परंपरा है। क्योंकि जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं, तो वो अलग अलग भाव से करते हैं। तो आपको, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आपको ऐसे आचार्य की प्रणाली को समझना पड़ेगा, या उनकी सेवा पद्धति को समझना पड़ेगा, जो उन्होंने आपको बताई है, जो समझाई है कि भैया अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, तो आप वल्लभाचार्य संप्रदाय की जो प्रणाली है सेवा की, उसे समझे, क्योंकि उसमें ये सब छोटी छोटी बारीकियां आपको समझाई गई है। राइट। अगर आप गौड़िया अर्थात इस्कॉन की प्रणाली को फॉलो कर रहे हो, तो वो चैतन्य महाप्रभु का एरिया है, जहाँ पे गोपी भाव से ठाकुर की सेवा होती है। वहां पे भगवान की सेवा राधा और कृष्ण स्वरूप में होती है, गोपिका के भाव में होती है, मंजरिका के भाव में होती है। तो आपको वो सब चीजें समझ में आएगी। अगर आप उससे भी घनिष्ठ में जाते हो, जैसे कि आप राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करते हो, तो उसके अंदर आपको भगवान की सेवा की पद्धति अनुचरी अर्थात सखी के भाव में समझाई जाती है। तो उनकी अलग अलग क्या बोलते हैं, तकनीकी चीजें हैं, जो आपको वो सब चीजें रिवील करती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप इस्कॉन को फॉलो करते हो,
लेकिन आपके घर पे लड्डू गोपाल है। अभी आप इस्कॉन को देखोगे, किसी भी इस्कॉन में आपको लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे। नहीं आपको किसी आचार्य जो इस्कॉन के हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, राइट, वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो आपको ये लड्डू गोपाल की जो सेवा पद्धति है वो इस्कॉन के अंदर आपको नहीं मिलेगी, राइट। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? someone is messaging me. ओके, हाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो आपको, आप ये तो नहीं कह सकते कि आप किसी और संप्रदाय में जाके दीक्षा लीजिए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा उस संप्रदाय की प्रणालिका को जो लड्डू गोपाल की सेवा में पारंगत है, राइट। और वो होता है पुष्टि संप्रदाय, वल्लभाचार्य महाप्रभु का संप्रदाय। वहां पे जब ठाकुर जी की सेवा होती है, उसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और उसका जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहां पे श्रीनाथ जी की आरती होती है या नवनीत प्रिय जी की आरती होती है, राइट। नवनीत प्रिय जी की आरती या श्रीनाथ जी की आरती जो होती है, वहां पे जब आरती होती है तो भाव क्या होता है? भगवान की आरती का भाव नहीं होता, वहां पे भाव होता है भगवान की नजर उतारने का। वहां पे धूप बत्ती और आरती उतारने से भगवान की नजर उतारी जाती है, क्योंकि भगवान बहुत ब्यूटीफुल है। तो आठों प्रहर भगवान की नजर उतारी जाती है। और इसी कारण से उस आरती को भक्तों में बांटा नहीं जाता। जैसे हम इस्कॉन में आरती आती है तो हम आरती ऐसे करके अपने मुंह पे लगाते हैं। आप सोचिए, आपने अपने बच्चों की नजर उतारी, तो क्या आप वो राई और मिर्ची खाते हो? नहीं खाते हो ना। वैसे ही इसीलिए पुष्टि संप्रदाय में श्रीनाथ जी की जब आरती होती है या नवनीत प्रिय जी की आरती होती है, उस आरती को भक्तों में बांटा नहीं जाता। उसका मतलब यह है कि भगवान की नजर उतारी। आई होप दैट इज आंसर योर क्वेश्चन। तो आप जब भगवान की आरती उतारे, आपके पास अगर लड्डू गोपाल है, तो आपका भाव क्या रहना चाहिए? आप अपने उस गोपाल की नजर उतार रहे, देन यू आर एबल टू डू द आरती, राइट। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस? अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। लाइक अभी आपने बोला कि हमारे वहाँ लड्डू गोपाल है, सो वी कैन फॉलो द अनदर, बट वी हैव लड्डू गोपाल एंड वी वांट टू फॉलो द इस्कॉन, सो व्हाट शुड वी डू? नहीं नहीं, वही मैंने आपको कि बोला ना हम कि आप इस्कॉन से कनेक्टेड हैं। अब हमारे घर पे भी ठाकुर जी है, राइट, हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल है। तो आप इस्कॉन से हम्म। कनेक्टेड है, आपने वहां पे दीक्षा लिया है। तो यू डोंट नीड टू चेंज योर परंपरा। आप इस्कॉन को ही ओके। फॉलो कीजिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओनली थिंग इज, अगर आपके पास ये, अगर आपको लड्डू गोपाल के भाव में जाके उनकी सेवा करनी है, तो ये जो वल्लभाचार्य महाप्रभु की जो प्रणाली है उसमें से कुछ चीजें आपको अगर आप समझ जाओगे, तो आप उसी लड्डू गोपाल का जो भाव है वो अच्छे से पुष्ट कर सकते हो। जैसे अभी ओके। ये प्रभु ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आरती उतारता हूँ, तो मुझे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं अपने बच्चों की थोड़ी आरती उतारूंगा, हम्म। राइट। तो इसका आंसर ओके। जब जाओगे तो आपको वल्लभाचार्य प्राणिका में मिलेगा, क्योंकि पुष्टि संप्रदाय में जब नवनीत प्रिय जो अर्थात दे आर वर्शिपिंग लड्डू गोपाल। ये लड्डू गोपाल यस। का जो ट्रेडिशन है, इट इज फ्रॉम वल्लभाचार्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर है पुष्टि संप्रदाय में, दे गिव लड्डू गोपाल सर्विस, राइट। अगर आप ओके। स्वामीनारायण संप्रदाय भी देखोगे, राइट, जो बीएपीएस है, जो रियल स्वामीनारायण संप्रदाय है, वहां पे भी जब सहजानंद स्वामी ने लड्डू गोपाल ही सबको दिए थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पत्र में लिखा था कि वी आर फॉलोइंग पुष्टि संप्रदाय। स्वामीनारायण संप्रदाय वॉज एक्चुअली कृष्णा फॉलोअर। या। उनकी प्रणाली थी वो कृष्ण के लिए ही थी। देन आफ्टर दे चेंज एवरीथिंग टू स्वामीनारायण। इसीलिए पहले वहां पे जितने भी साधु महात्मा थे, संत थे, उनको लड्डू गोपाल की सर्विस दी जाती थी। It is after Shastri they change all the Laddu Gopal to that Nilkant Varni or that small Ghanshyam Maharaj Murti. Before it was all Laddu Gopal, because it is coming through Pushti Sampradaya, right? और एक क्वेश्चन। Yeah. लाइक हमको पता है कि कृष्ण ही ठाकुर जी ही सब कुछ है, Hmm. लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट वे से जाते हैं। Hmm. सो वो उनको फिर ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? लाइक अभी मुझे पता है कि कृष्ण ही एवरीथिंग इज कृष्ण, राइट? बट some people go from the like Swaminarayan, some people go from the Shivji, some people go from like any other sampradaya, like not Krishna, but any other, so like Brahma Kumari or everything, right? Hmm. So उनको फिर कैसे कृष्णा की
कृष्ण की वो मर्सी प्राप्त होती है? देखिए माता जी, हर एक का स्टेपिंग स्टोन रहता है। एवरीवन हैज अ स्टेपिंग स्टोन टू पास, राइट। हर एक अलग अलग मोड़ से भक्ति करना शुरू करता है। हर कोई हर कोई टोरंटो बॉम्बे से निकल के ही नहीं पहुंचता। कुछ लोग दिल्ली से भी पहुंचते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से पहुंचते हैं, कुछ लोग यूएस से पहुंचते हैं। तो हर एक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, और बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट उनको बीच में जो है लेओवर्स आते हैं, राइट। ओके। कोई कोई बॉम्बे से निकला तो फ्रैंकफर्ट होते हुए यहाँ पे आएगा। कोई अगर यूएस से निकला तो डायरेक्ट फ्लाइट लेके यहाँ पे आएगा। कोई ओके। ऑस्ट्रेलिया से निकला तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, 3 फ्लाइट बदल के यहाँ पे आएगा। सो जब कोई कितना भी किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी, जैसे अपने अपने ब्रह्म कुमारी कहा, राइट। तो ब्रह्म कुमारी एक ज्योति की पूजा करते हैं, राइट, दैट इज ब्रह्म हम्म। ज्योति। सो भागवतम में हमें बहुत क्लियरली डिस्टिंक्शन मिलता है कि भगवान के 3 स्वरूप है। एक ब्रह्म, एक भगवान स्वयं, और एक परमात्मा। तो ये कोई भी संसार में आप कोई भी संप्रदाय पकड़ लो, चाहे नॉन हिंदू संप्रदाय पकड़ लो, चाहे आप क्रिश्चियन पकड़ लो, चाहे आप मुस्लिम पकड़ लो, कोई भी संप्रदाय, ये भगवान हम्म। की जो पूजा करते हैं ना वो 3 स्वरूप में ही करते हैं, 3 कैटेगरीज में ही करते हैं। या तो वो ज्योति की पूजा करेंगे, जो मुस्लिम भी करते हैं, राइट, हम्म। ब्रह्म कुमारीज भी करते हैं, दे आर वर्शिपिंग द ब्रह्म ज्योति। लेकिन भागवतम कहता है कि ब्रह्म ज्योति क्या है? जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तपोपुंज है, राइट। अगर एक ट्रेन, आप हम्म। अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, दूर से जब ट्रेन आती है तो आप कैसे देखते हो? ट्रेन का इंजन नहीं दिखता, ट्रेन के ऊपर की वो व्हाइट लाइट या। दिख, आपको दिखता है अच्छा वो ट्रेन आ रही है, लेकिन हमें ट्रेन नहीं दिख रही, हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ वो लाइट दिख रही है। तो जो भक्त हम्म। यहाँ पे खड़ा है वो ब्रह्म ज्योति को देख रहा है और उसकी पूजा कर रहा है, क्योंकि वो लाइट निकल रही है भगवान के स्वरूप से। लेकिन जो हम्म। भक्त थोड़ा नजदीक आता है उसे वो इंजन पूरा दिखता है, ओके। वो भगवान की पूजा करता है। लेकिन कोई भक्त क्या होता है कि भैया, जो इंजन में छुपा हुआ जो ड्राइवर है, कहता है कि मेरे लिए तो यही भगवान है क्योंकि यही इंजन चला रहा है, वो परमात्मा की पूजा ओके। करता है, जिसे हम योगी कैटेगरी में कहते हैं। हर एक को अपनी कैटेगरी की वर्शिप के हिसाब से डेजिग्नेशन या डेस्टिनेशन मिलता है, राइट। ओके। ये जो ज्योति की पूजा करते हैं, सिंस दे आर वर्शिपिंग द आवरण ऑफ कृष्णा, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप यहाँ से यूएस जाते हो, आई टेक एग्जांपल ऑफ यूएस। तो एक आप हम्म। यूएस में एंटर हो गए, आपको मुक्ति मिल गई, ये ब्रह्म ज्योति वाले हैं। हम्म। भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, दैट इज मुक्ति फॉर दैम। हम्म। लेकिन हमें हमें उससे फर्क नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो भैया भगवान के व्हाइट हाउस में जाना है। तो हम्म। वो भगवान के व्हाइट हाउस में चले गए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, भैया व्हाइट हाउस में क्या, मैं कोई नौकर बन के घूमता रहूंगा, ठाकुर जी तो यहाँ पे रानियों के साथ बिजी रहेंगे और अपने एसोसिएट के साथ निकल जाएंगे, कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? हम्म। मुझे तो ऐसी कोई सर्विस चाहिए जो मुझे भगवान के बेडरूम तक का एक्सेस दो। तो वो है हम्म। भगवान की माधुर्य लीला। वहां पे सखी अनुचरी, भगवान की जो प्रेमिका है या भगवान की पत्नी है, जो भगवान से प्रेम विनिमय करती है, उनका एक्सेस होता है। तो आप वो हम्म। भक्ति में प्रवृत्त होगे, लेकिन हर एक के लिए क्वालिफिकेशन है। ओके। और वो क्वालिफिकेशन तभी डेवलप होता है जब कुछ ना कुछ अर्जित करते, राइट। ओके। आप देखोगे स्वामीनारायण ओह। संप्रदाय की आपने बात की, सॉरी, गो अहेड, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर यू आस्क मी। या। सो या वही क्वेश्चन है कि अभी लाइक आई नो कि एवरीथिंग कृष्णा में आई एम जस्ट स्टार्टिंग स्लोली स्लोली। यस। सो लेकिन मुझे लाइक मुझे पता है कि कृष्णा ही सब कुछ है, लेकिन मुझे ये मेरे फ्रेंड को जो अदर संप्रदाय में है उनको बताना है कि जो मैं फील करती हूँ जहाँ लाइक जहाँ मैं जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हें भी वहीं लेके जाना है, बट दे डोंट फॉलो दैट। सो उसमें फिर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत सही एग्जांपल है माता जी। आप जब स्कूल में थी, राइट, या आप जब इंडिया में हम्म। थी या स्कूल में थी, आई डोंट नो हाउ यू केम हियर, वेदर यू केम इन पॉइंट सिस्टम, आई डोंट नो। लेकिन जब स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, आपके साथ 10वीं में बहुत सारे बच्चे थे, मेरे अभी बहुत सारे फ्रेंड हैं। आप चाहते हैं कि ये सब मेरे साथ बीई कंप्यूटर करने के लिए पूना आए, बट दे आर नॉट एबल टू कम। चाहे आप कितना भी समझाओ, भाई इतना पढ़ ले, अरे नहीं मैं यार ये नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं वही करूंगा, राइट। सो ओके। हर एक का अपना डेस्टिनेशन डिसाइडेड होता है। एवरीवन कैन नॉट कम टू वेयर यू आर गोइंग। सो हमें, ओके। हमारा काम क्या है कि उनको, इफ दे आस्क अस द क्वेश्चन, वी गिव अ ऑनेस्ट आंसर। इफ दे डोंट आस्क द क्वेश्चन, वी डोंट ट्राई टू पुश देम विथ अवर फिलोसॉफी। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी फिलोसॉफी उन पे, भाई तू कर कर कर, नहीं होगा, राइट।
आप फिर स्ट्रेस में आओगे कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा, मैं इसको सबसे अच्छी चीज दे रहा हूँ। नहीं, क्योंकि उसका अभी वो बेस तैयार ही नहीं हुआ है। आप बेस्ट थिंग फॉर हिम व्हाट यू कैन डू और हर यू कैन डू, आप सिर्फ ठाकुर जी को ऑफर किया हुआ प्रसाद उसको खिला सकते हैं। ओके। या कभी कभी सेवा में उसको ले सकते हैं, भैया चलो ये खाने की हो रहा है हमारा रामनवमी का फेस्टिवल, वी नीड हेल्प, कैन यू हेल्प अस, हाँ चलो। अगर वो हेल्प करने को तैयार नहीं है, भैया ठीक है, ये तो भैया आप इस्कॉन वाले कर रहे हो, आप ये करो, मुझे आपको हेल्प नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, उसको प्रसाद खिला दो। ये प्रसाद और सर्विस, ये दो ऐसे लिम है जो आज नहीं तो कल नहीं तो 10 जन्म बाद या 100 जन्म बाद उसे वहां पे लेके आए। आप उसे लाना चाहते हो, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, आप उसे प्रसाद खिला दो। ओके। ये प्रसाद और ये सर्विस में उसे लगाना, उसे आज नहीं तो 10 जन्म बाद उसके ऊपर कृपा होगी। आपने जो आज इच्छा की है वो उसको वापस से लेके आएगा। हो सकता है इसी जन्म में ले आए, या हो सकता है इस जन्म में ना लाए, अगले जन्म में या 10 जन्म बाद, लेकिन उसे आना वही है। ओके। और वन मोर क्वेश्चन, जी। लाइक मुझे और भी लेक्चर लिसन करने होते हैं, हम्म। लेकिन आई कैन नॉट फाइंड द प्रॉपर इन यूट्यूब और एनीथिंग। आई फाइंड सम, सो इफ यू हैव एनीथिंग, सो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। किस चीज के बारे में माता जी? कृष्ण, लाइक लेट्स से कि अभी मैंने अमोघ लीला प्रभु, हम्म। देन अनदर प्रभु जी का नाम रवि रवि लोचन। सो उनके सारे लेक्चर मैंने आई एम लिसनिंग, राइट? लेकिन आई वांट टू मोर, लाइक जस्ट मोर एंड मोर, सो So उसके you need a लिए lecture or you need basically a speaker, then you can search by yourself, क्या चाहिए आपको? लेक्चर चाहिए, लाइक वो जस्ट दे जस्ट स्पीक फॉर द कृष्ण, लाइक वो कृष्ण के बारे में और बता सकते हैं ऐसे। ठीक है माता जी, पक्का, विल ओके। डू इट। या या आप अमरेंद्र प्रभु आपने सुना? अमरेंद्र प्रभु इज वेरी गुड। या उनका भी मैं, मेरे डॉटर, वो लोग मैं उनको सुनाती हूँ क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं मोस्टली। तो आपको सो हिंदी मैं भी सुनती हूँ। नो, दोनों चलेगा, दिस दोनों दो बोथ आर फाइन। ओके माता जी, पक्का, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो, थैंक यू सो मच प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। प्रभु क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ। बट एक चीज जो आपने आई थिंक पिछले हफ्ते बोला था, हम्म। जैसे शिव जी को आप मतलब उसमें बोला कि ही इज वन ऑफ द महाराज, महाजन। राइट? महाजन, हाँ सॉरी, नॉट सॉरी, हाँ जी। महाजन। हम्म। तो मतलब वो उसके सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब शिव जी का जैसे जो हमारे ही इज लाइक, जो एक औधा है, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि महाजन मतलब वो इज इट भगवान लाइक अ है। कृष्ण? हाँ भगवान, लेकिन सो इम्प्रेशन ऐसा आता है कि लड्डू गोपाल जो है, हम्म। मतलब हम लोग यही समझते हैं कि सब सब जो भगवान भगवान एक ही है, कृष्ण शिव जी हैं, कृष्ण है जो। लेकिन वो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण जी शिव जी का औधा नीचे है, जैसे मतलब ऐसा मतलब आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो हाउ टू कन्वे नहीं इट, नहीं, आई बट ये अंडरस्टैंड मैंने व्हाट यू किसी और से भी से। सुना, ये मैंने कोई और भी है उन्होंने भी ऐसे ही कोई ऑब्जर्वेशन शेयर किया था, कि about his understanding of after reading some of the readings अच्छा, वेरी गुड or क्वेश्चन। the books. हाँ. क्वांटिटेटिवली, राइट, और क्वालिटेटिवली, हम्म. राइट। हम्म. क्वांटिटेटिवली दे आर सेम, क्वालिटेटिवली दे आर डिफरेंट। रीजन क्या है? भगवान शिव कृष्णा स्वयं है एक्चुअली, वो दोनों साख्य है, दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, राइट। लेकिन जब डेजिग्नेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आप रखोगे ना, तो भगवान शिव ने कृष्ण को अपना आराध्य चुना है। अच्छा. जैसे आप देखोगे हनुमान जी, राइट, हनुमान जी भगवान शिव ने खुद इनकारनेशन लिया था हनुमान जी बनने के लिए, ताकि वो राम की भक्ति कर सके। तो वो ही भगवान का हम्म. भक्ति वाला रूप है। अभी आप देखो अनंत शेष अर्थात शेषनाग, दाऊ जी, दाऊ जी कौन है? भगवान स्वयं है।
कृष्ण ने ही खुद को एक्सपांड करके दाऊ जी बनाया, वो भगवान ही स्वयं है, राइट। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, राइट, तो उसमें देवर्षि नारद दाऊ जी का गायत्री मंत्र देते हैं, किसे? चित्रकेतु को, भगवान का ही मंत्र समझ के देते हैं, वो भगवान ही है स्वयं। लेकिन उसका नाम है सेवक भगवान, दाऊ जी को सेवक भगवान कहा गया है, राइट। वो आते हैं लक्ष्मण बन के, भगवान की सेवा करते हैं। वो आते हैं दाऊ जी बन के, तब वात्सल्य में भगवान की सेवा करते हैं। वो आते हैं नित्यानंद बन के, तब सांख्य में नित्यानंद चैतन्य की सेवा करते हैं। वो सेवक भगवान है। वैसे ही भगवान शिव जो है, भगवान शिव भगवान के भक्त भगवान है। उनका मूड जो है वो भगवान की भक्ति है। वो नाम जप हमेशा करते हैं, राइट। किसका नाम जप करते हैं? आप कृष्ण जी देखोगे का। भगवान शिव, यस, ही इज डूइंग टेक्निकली राम नाम, राइट। वो राम नाम का जप करते हैं। भगवान शिव जो है भगवान के भक्त भगवान है। अगर आप देखोगे हौदे की बात जो आपने की, इट्स नॉट अ थिंग्स, ओनली थिंग इज जो 3 गुण है प्रकृति के, राइट, वो 3 गुण में तमोगुण को नीचे कहा गया है, सतोगुण को ऊपर कहा गया है, रजोगुण को मिडल में कहा गया है, राइट। क्योंकि भगवान शिव तमोगुण का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तमोगुण धारण नहीं करते, वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन, राइट। इसीलिए कभी कोई उसे छोटा बताता है, बट ऐसा नहीं है। ये शिव और भगवान विष्णु सेम है, राइट। पर वो बोलते हैं ना, वो भक्त के मूड में भगवान स्वयं है। वो ठाकुर जी हैं लेकिन भक्त के मूड में है। और दूसरी बात आपने जो बोला महाजन, टू बीइंग अ टीचर इज नॉट समथिंग बैड, राइट। देखिए आप वो जो श्लोक है उसके अंदर स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु, राइट। कुमार कपिल मनु, कपिल कौन है? कपिल भगवान स्वयं खुद है, तो वो महाजन हुए तो कोई गलत थोड़ी हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। जैसे उसी महाजन में आपने बोला यम यम भी महाजन है, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि तो ये शिव, सब टीचर्स हैं, भगवान उन्होंने शिव को, टीचर का रोल हाँ अदा किया। टीचर। कपिल भगवान का स्वयं अवतार है लेकिन टीचर का रोल अदा किया। उन्होंने जो टीचिंग्स दी उसके हिसाब से भगवान कहते हैं कि इनका टीचिंग इज ऑथोराइज। भगवान शिव जो भी हाँ। पढ़ा रहे हैं वो ऑथोराइज है। कपिल मुनि जो भी पढ़ा रहे हैं मेरा ही अवतार है, मेरा ही इनकारनेशन है, दैट इज राइट। यम जो भी पढ़ा रहे हैं मेरा ही अवतार, दैट इज राइट, राइट। और जितने आचार्य इनको फॉलो कर रहे हैं, जो इस परंपरा में आते हैं, दे आर ऑल्सो राइट, क्योंकि वो इन्हीं महाजन को फॉलो कर रहे हैं। टीचिंग आप भी दे सकते हो एज इट इज, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको सुपरफिशियली, कि टीचिंग आप भी दे सकते हो एज इट इज। कल आपका टीचिंग इतना सर्वोच्च हो जाए जो भक्ति में एक नाम क्रिएट करे, कल जाके आप 15वें महाजन भी बन सकते हो। आगे ही किसी श्रीमद् भागवतम में भगवान आपका नाम भी ऐड कर सकते हैं, राइट। टीचिंग कोई भी दे सकता है। भगवान सोचिए, जब उद्धव को दिया, उद्धव को खुद नहीं पढ़ा पाए, बोले तुम गोपियों के पास जाके आओ। सो टू बीइंग, आई मीन लाइक, टू, आई डोंट नो हाउ टू आई एक्सप्लेन, यानी टीचिंग करना इज नॉट, महाजन बनना इस कुछ छोटा नहीं है। भगवान ने खुद को भी रखा, भगवान शिव को भी रखा, पितामह भीष्म को भी रखा, राइट। सो बीइंग, या, ऐसा कभी कभी कुछ कथाकार कहते हैं कि भगवान शिव लोअर हैं, बट इज नॉट लाइक दिस, राइट। जो नामा अपराध हैं 10 प्रकार के, देख बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, कबीर का एक दोहा है कि राम राम सब करे दशरित करे ना कोई, राइट। अगर कोई दशरित करे तो वापस में नहीं आता। तो कुछ लोग दशरित की जगह पे दशरथ प्रोनाउंस करते हैं। राम राम सब करे दशरथ कहे ना कोई, तो कहते हैं महाराज दशरथ की बात कर रहे हैं। वो महाराज दशरथ की बात नहीं कर रहे, वो दशरित कह रहे हैं। दशरित अर्थात राम राम सब करे दशरित करे ना कोई, अर्थात कोई पापी भी राम राम करता है तो क्यों मुक्ति नहीं पा लेता। लेकिन कबीर कहते हैं कि नो, ही इज नॉट डूइंग विद द दशरित। दशरित अर्थात जो 10 प्रकार के जो अपराध हैं उसे छोड़ के अगर तुम राम नाम करोगे तो फटाक से निकल जाओगे इस संसार से, इमीडिएटली यू गेट लिबरेशन। उस दशरित जो अपराध हैं, 10 अपराध हैं शास्त्र के हिसाब से, उसमें से एक अपराध ये भी है कि आप भगवान नारायण और भगवान शिव के अंदर भेद करते हो, राइट। तो यहाँ पे दे आर इक्वल, बट ये सेवक भगवान है लक्ष्मण जी और दाऊ जी, ये भक्त भगवान है भगवान शिव। और ये उन्होंने प्रूव किया कैसे? जब वो हनुमान बन के आए कि मुझे हनुमान बन के जाना है, बीवी को भी छोड़ दिया, मुझे हनुमान बन के भगवान राम की सेवा करनी है।
लेकिन वहीं पे भगवान राम रामेश्वर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। सो दे एक दूसरे की पूजा करते हैं। कृष्ण अवतार में उन्होंने ठीक। शांबा की प्राप्ति के लिए सोमनाथ जी की पूजा की थी और उनको प्रसन्न किया था। सो दे बोथ आर ठीक। सेम, बट हाँ, भगवान शिव उनके भक्त हैं टेक्निकली। ठीक है प्रभु। Right. Any further questions or comments? Okay. So we'll stop here. And we have a chanting. Mataji. Prabhuji, can I do it? I Yes. don't know whether Pragya Mataji is No, there no, or not. please go ahead, Mataji. Jai Shri Krishna Okay. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण थैंक यू माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा जैक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।